हेलो स्टूडेंट्स, मैं नुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है प्लांट्स, पौधों के बारे में हम बहुत इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट्स 1 एंड पार्ट 2। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी बहुत मन लगा के दोनों वीडियोस को समझे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि व्हाट आर प्लांट्स। ओके, पौधे क्या है। अ प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटे, यानी पौधा एक जीवित जीव है जो प्लांटे प्रजातियों से संबंधित है। आप सभी को ये पता ही है कि प्लांट्स में, पौधों में जीवन होता है, वे जीवित होते हैं, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये प्लांटे किंगडम के होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने आप को पोषण वो खुद ही देते हैं। ठीक है, हमारी तरह उनको जानवरों पे या दूसरे पौधों पे निर्भर रहना नहीं पड़ता अपने खाना के लिए, अपने पोषण के लिए। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स meaning they produce their food through the process of photosynthesis, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ही वे अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यही है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में बदलते हैं। ठीक है, तो CO2 वाटर को जो है प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की मदद से इन दोनों को फूड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, एनर्जी में। देखिए, ये है प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों की मदद से फोटोसिंथेसिस संभव हो पाती है और प्लांट्स ग्लूकोज, एनर्जी और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। द बेसिक पार्ट्स ऑफ मोस्ट लैंड प्लांट्स आर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। यानी अधिकांश पौधों के जो मूल भाग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज। ठीक है, तो यही आप देखिए 6 पार्ट्स है जो मेन पार्ट्स है मोस्ट लैंड प्लांट्स का। तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले डिस्कस करेंगे, रूट्स को, जड़। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसके बिना प्लांट जो है कुछ नहीं है। जड़ से ही एक प्लांट कह सकते हो जिंदा है। ठीक है, तो रूट्स आर द इम्पॉर्टेंट अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ऑल वैस्कुलर प्लांट्स, यानी जड़ें जो होती है सभी संवहनी पौधों का महत्वपूर्ण भूमिगत हिस्सा होता है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे होती है, भूमि के नीचे होती है ये। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंकरिंग इट down into the ground and absorbing the essential mineral element, nutrients and water from the soil. और रूट्स का क्या काम होता है जड़ों का, ये कह सकते हो जमीन के नीचे लंगर डालता है, मतलब इसको एंकर करता है, प्लांट को खड़ा रखता है ना, उसको होल्ड करता है ग्राउंड के साथ, और मिट्टी से आवश्यक खनिज तत्वों, पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है इसका, है ना। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, पानी, पोषक तत्व, सभी को खींचते हैं रूट्स और प्लांट तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रूट्स का।
इसका उपयोग भोजन को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है, फूड को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है रूट्स का इस्तेमाल। ठीक है, आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे सब्जियां भी है जो रूट्स है एक्चुअली, जैसे गाजर जो है वो एक रूट है, जड़ है। ठीक है, तो ये जो है फूड स्टोरिंग का भी काम करता है। फंक्शंस देखो क्या क्या है जड़ के फंक्शंस। रूट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करती है। दे एंकर द प्लांट फर्मली, यानी वे पौधों को मजबूती से पकड़ते हैं। ठीक है, रूट्स के बिना पौधे जो है सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे, है ना, वो उसको मजबूती देता है। दे हेल्प इन स्टोरिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। भोजन और जितने भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको संग्रहित करने में मदद करता है। रूट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन भी इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो ये जो जड़ें होती है पौधों तक पानी और खनिज पहुंचाती है। ठीक है, तो ये जितने भी 4 फंक्शंस रूट्स के हैं ये सभी आपको पता होने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रूट्स के फंक्शन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स में। जड़ों के जो मेन कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। पहला है फाइब्रस रूट, दूसरा है टैप रूट। ठीक है, ये 2 पार्ट्स होते हैं या कह सकते हो टाइप्स होते हैं रूट्स के। पहले हम पढ़ेंगे टैप रूट सिस्टम को कि टैप रूट क्या होता है। मुख्य जड़ भी इसको बोला जाता है। तो टैप रूट्स हैव अ मेन सेंट्रल रूट अपॉन विच स्मॉल लैटरल रूट्स कॉल्ड रूट हेयर आर अटैच्ड। तो टैप रूट एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है बेसिकली, जिसपे छोटे पार्श्वीय जड़ों को रूट हेयर कहा जाता है। ठीक है, उस पे छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। मस्टर्ड, कैरेट, बीटरूट, पार्सली, चाइना रोज एंड ऑल डाइकोटिलेडन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट सिस्टम। यानी सरसों, गाजर, चुकंदर, अजमोद, फिर आपका चीन गुलाब, चाइना रोज, है ना, जितने भी डाइकोटिलेडन टैप रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टैप रूट है, कैरेट, बीटरूट हुआ, है ना। देखिए यहाँ पे एक मेन रूट है अंडरग्राउंड में, आप देखिए सपोज आप गाजर का ही एग्जाम्पल लो, तो ये जो मेन रूट आ रहा है यही टैप रूट सिस्टम है। मेन रूट से अटैच है छोटे छोटे रूट हेयर, छोटे छोटे रूट हेयर इससे अटैच्ड है और इसमें एक मेन मोटा सा बड़ा सा रूट होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं टैप रूट सिस्टम। किस में होता है आपने देखा ही है, गाजर, है ना, कैरेट में होता है, बीटरूट में भी होता है ना। नेक्स्ट है नंबर 2 फाइब्रस रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है? फाइब्रस रूट्स ऑन द अदर हैंड आर बुशी रूट्स। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम रेशेदार जड़ों की बात करें तो ये झाड़ीदार जड़ें होती है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा सेंट्रल मेन रूट नहीं होता है टैप रूट की तरह। इन विच थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम। तो जिसमें तने से पतली मध्यम शाखाओं वाली जड़ बढ़ती है। राइस, wheat, maize, marigold, banana and all monocotyledons are examples of fibrous root system। यानी चावल हुआ, गेहूं, मक्का, केला, ये सभी जो है क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम के एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। देखिए अगर हम फाइब्रस रूट देखेंगे तो ये टैप रूट से काफ़ी अलग दिखने में ही लग रहे हैं। इसमें कोई ऐसा मेन रूट नहीं है, बट जो है रूट हेयर्स ही भरी हुई है। ठीक है, झाड़ियों की तरह, यही फाइब्रस रूट है। ओके, तो आपको फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल, टैप रूट के एग्जाम्पल और दोनों के बीच में क्या अंतर है ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। पार्ट 2 में हम जो दूसरे पार्ट्स है प्लांट का उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।